जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत करते हुए मुझे स्मरण आता है, कहते हैं अम्बा, कहते हैं गीता को, अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवत। तो माँ के पास तो बच्चा जो है, शिशु जो है, वो बिना किसी संकोच के दौड़ा चला जाता है। तो हम भी जब दौड़कर माँ को इस तरह से आलिंगनबद्ध करें, वो भाव हमारा रहेगा, तो माँ कुछ नई नई बात, नए नए ढंग से जीवन को अपनाने की बात सिखलाएगी, तो भी हम उसको प्रेम से सीखने के लिए अपने आप को खुला पाएंगे। ये बात महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो तीसरा श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का, यहाँ भगवान कह रहे हैं रुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। यूं कहा कि योग में आरूढ़ होने की इच्छा जिसकी है, ऐसा जो मननशील पुरुष है, उसके लिए योग की प्राप्ति कैसे होगी? निष्काम भाव से कर्म करके। और योग आरूढ़ हो गए जब निष्काम भाव से कर्म करके, तो जो सर्व संकल्पों का कि मैं ये कर लूं, मैं ये प्राप्त कर लूं, मैं ये जता दूं, मैं ये बता दूं, वो सारे संकल्प उसके छूट जाएंगे। वो जो अभाव है सारे संकल्पों का, वो उसके कल्याण का हेतु कहा गया है। अब ये बात हम शिशु की तरह सोचें और ये देखें कि हमें ये सोचना नहीं कि मेरा खाना कहाँ से आएगा, माँ खिलाएगी। हमें ये नहीं चिंतन करना है कि हमारा दिन सुरक्षित ढंग से और हमें पोषित करते हुए माँ कैसे इसका निर्णय लेती है और कैसे वो सब संपादित करती है। माँ वाली बात को जब हम विराट के चरणों की तरफ अपना ध्यान देकर करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सर्व संकल्पों का जो अभाव है वो कल्याण का हेतु है। मतलब बाद में भी बंधन नहीं आएंगे, पहले तो निष्काम भाव से कर्म कर दिया तो मुक्त होकर योग में आरूढ़ हो पाए, और योग में आरूढ़ बने रहने के लिए जो सारे संकल्प हैं उनका अभाव हो गया, तो ऐसा मनुष्य तो निश्चय ही मुक्त पुरुष होगा। ऐसे मुक्त होने के लिए हम चाहत तो रखते हैं, पर उससे डरते हैं, क्योंकि हम छोटा छोटा जो हमारा समझ का भाव है उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया है, उसके लिए क्षुद्रता छोड़ना आवश्यक है कि नहीं? जय श्री कृष्णा।